नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। किन ग्रहों की वजह से ये मोटापा बढ़ता है और ज्योतिष का इसमें क्या योगदान रहता है, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपका संबंध अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर नहीं रहता है, हमेशा मामला बिगड़ जाता है, तो हर मंगलवार को घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा हर मंगलवार के मंगलवार करें तो आपका संबंध आपके पड़ोसियों से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और आइए अब जान लेते हैं 25 अप्रैल 2025 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है। दिनांक 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 11:44 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए जानते हैं पंडित जी से, ज्योतिष में मोटापा बढ़ाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं मोटापे की, यानी ओबेसिटी की। मोटापा बढ़ता क्यों है, मोटापा बढ़ाने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, शरीर में मोटापा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से बृहस्पति जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके अलावा चंद्रमा भी थोड़ा बहुत मोटापा देता है और ये व्यक्ति को गोल मटोल कर देता है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति शरीर को या शरीर के ग्रह को प्रभावित करता है, वहां पर मोटापा बढ़ जाता है। अगर कुंडली में जल तत्व की प्रधानता हो, ज्यादातर ग्रह कर्क वृश्चिक मीन में हो, जलीय राशियों में हो, तो व्यक्ति मोटा और गोल मटोल हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जल राशियों के लोग होते हैं, कर्क वृश्चिक मीन के जो लोग होते हैं, वो जल्दी मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जल की राशियों में मोटापा बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर कुंडली में जल की राशियां मजबूत हैं तो उसके फायदे भी होते हैं, लेकिन अगर जल की राशियां ज्यादा मजबूत हैं तो इस वजह से व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान अपना बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक मामले आपके हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कौन से ग्रह व्यक्ति को दुबला और पतला बनाते हैं, आइए जानते हैं। अब ये जानते हैं कि कौन से वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को दुबला पतला बनाते हैं। देखिए, शनि अगर कुंडली में प्रधान हो जाए, शनि अगर कुंडली में कंट्रोल में आ जाए तो शनि मुख्य रूप से व्यक्ति को दुबला पतला बनाता है। इसके अलावा मंगल और सूर्य ये व्यक्ति को मोटा नहीं होने देते। शनि प्रधान व्यक्ति आम तौर पर हमेशा दुबला पतला बना ही रहता है। घूम फिरकर वो थोड़ा अगर वेट बढ़ा भी तो घूम फिरकर वो दुबला पतला हो जाता है। जबकि मंगल और सूर्य वाले लोग कभी कभी मोटे हो जाते हैं, ज्यादातर दुबले पतले रहते हैं। शुक्र या बुध की प्रधानता हो अगर कुंडली में तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। ऐसे लोग बड़े स्मार्ट दिखाई देते हैं, न ज्यादा मोटे होते हैं न ज्यादा पतले होते हैं। बुध जो है वो शरीर को तराश देता है, इसीलिए जिनका बुध लीड करता है वो एकदम पतले भी नहीं होंगे, एकदम मोटे भी नहीं होंगे। शरीर बिल्कुल अनुपात में होगा। शरीर की बनावट और उनका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में सावधानी से निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में आपको लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों को और उनके जवाब देने का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न सोनाली जायसवाल ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, 12 नवंबर 2001 का जन्म है, 4 बजे प्रातः दिल्ली। ये कह रही हैं कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे उसमें सफलता मिल सकेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? सोनाली, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और कन्या राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस साल में निश्चित रूप से प्रयास करने पर आपको प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलनी चाहिए। आपको थोड़ा अपने एकाग्रता पर काम करना होगा, कंसंट्रेशन को अच्छा रखने के प्रयास करने होंगे। साथ ही साथ डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर कोई बड़ी दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान आपको बनाए रखना होगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न सौम्या ने हमें लिखा है। देवघर झारखंड से लिखती हैं, 29 सितंबर 1998 का जन्म है, 9:15 रात को, देवघर झारखंड। ये पूछ रही हैं कि किस क्षेत्र में मेरे लिए करियर बनाना अच्छा होगा और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सौम्या, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु, महादशा मंगल की और अंतरदशा शनि की चल रही है। अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में, शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाएं या बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाएं तो इसमें आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अभी जो आपका समय चल रहा है,
जनवरी 2026 तक अपनी आंखों की समस्या से और चोट चपेट की समस्या से बचाव करिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। और आइए अब डाल लेते हैं एक नजर कि किन किन राशियों पर मोटापे का क्या क्या असर पड़ता है। अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों के मोटापे का हाल कैसा होता है और अलग अलग राशियों के लोग कितने मोटे होते हैं, मोटापे का उन पर कैसा असर पड़ता है। देखिए, अग्नि की जो राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, इसके लोग आम तौर पर मोटे नहीं होते। इनका मोटापा अगर बढ़ता है तो वो अमूमन 40-45 साल के बाद बढ़ता है, लेकिन ये अपनी मेहनत से अपने मोटापे को कंट्रोल में ले आते हैं। जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, इनके अंदर या तो शुरू से मोटापा होगा या ये कभी मोटे नहीं होंगे। इनके लिए मोटापा अक्सर बीमारियों का कारण बनता है। अगर वृषभ, कन्या या मकर राशि है आपकी और आप मोटे हो रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी आपकी जिंदगी में आ सकती हैं। जो वायु तत्व की राशि के लोग हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग, ज्यादातर ये लोग मोटे नहीं होते, लेकिन चूंकि खाने के बड़े शौकीन होते हैं, इसीलिए अक्सर इनका पेट अलग से निकल आता है। अमूमन देखा गया है कि मिथुन, तुला, कुंभ वाले अगर अपने खान पान को कंट्रोल करें तो ये मोटे नहीं होंगे। जो जल तत्व की राशियां हैं, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनके अंदर मोटापे की प्रवृत्ति होती है। अगर ये जरा भी अपने खान पान में, जीवन में लापरवाही करें तो तुरंत इनका मोटापा बढ़ने लगता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों के अंदर मोटापा होने की और मोटापा बढ़ने की संभावना बहुत होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। काम की अधिकता रहेगी। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में मंगल कार्य होगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। पारिवारिक समस्या का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। अधिकतर लोग होते हैं जो मोटापे की वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन मोटापे से बचने के उपाय क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, एक तो जिसके अंदर मोटापे की टेंडेंसी है या जिसके ग्रहों में मोटापे का प्रभाव ज्यादा है, उसको ज्यादा उपाय करने चाहिए। अपनी तरफ से शारीरिक प्रयास भी करना चाहिए और ज्योतिष के उपाय भी करना चाहिए ताकि मोटापा कम हो सके। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। रोज पद्म आसन में बैठने का प्रयास करिए। एक पैर का जो तलवा है वो दूसरे पैर के जांघ पर और दूसरे पैर की जो एड़ी है वो पहले पैर के जांघ पर रखिएगा। पद्म आसन में बैठने का अभ्यास करिए। अगर आपका मोटापा तेजी से बढ़ रहा हो और बहुत जरूरी ना हो तो पीला पुखराज मत पहनिएगा। अगर आपके मोटापे की टेंडेंसी होगी तो पीला पुखराज पहनने से आपका वजन बढ़ेगा। अपने पेट पर नाभि के ऊपर एक लाल धागा बांध लेना अच्छा रहेगा। और एक नियम बना लें, सूरज ढल जाने के बाद भोजन ना करें या भारी खाना ना खाएं। प्रातः काल या दिन के समय में अगर आप पपीते का सेवन करें तो पपीते का सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने खान पान को रेगुलेट करें, आसन करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज व्यायाम करें। अगर आप ऐसा रेगुलरली करें और साथ में उपाय करें तो आपका मोटापा घटना शुरू हो जाएगा। और अब वक्त हो गया अंतिम राशियों के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे।
महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जानते हैं कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न बसंती सोनी जी ने हमें लिखा है। ये राजस्थान से लिखती हैं। 13 सितंबर 1960 का जन्म है। 5:35 प्रातः, जोधपुर, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य काफ़ी समय से खराब चल रहा है और मेरे पास अपना मकान भी नहीं है, तो मेरा स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और अपनी संपत्ति का लाभ कब होगा। बसंती जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृषभ राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपकी हड्डियों में, आपकी आंखों में और यूरिन संबंधी प्रॉब्लम होने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। जहां तक मकान बनने का प्रश्न है, साल 2026 के आरंभ में आपको संपत्ति का लाभ अवश्य होना चाहिए और आने वाले समय में जनवरी 26 के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर दिखाई दे रहा है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न ऋतिक राज ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं। 19 जून 2006 का जन्म है। 9:31 प्रातः, कटिहार, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं। आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कैसा करियर होगा। मेरी पढ़ाई में बार बार अड़चन आती है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। ऋतिक, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मीन राशि की। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है। 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करिए और ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, तो उसमें आपको सफलता बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आपकी कुंडली का भविष्य अच्छा है और करियर में ज़्यादा मुश्किलें दिखाई नहीं दे रही हैं।
मानसिक रूप से बेवजह की चिंता, बेवजह के तनाव, इससे थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा। एक मूंगा बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 25 अप्रैल 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा। विवाह और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंतिम समय में अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर आप देवी की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की, माँ काली की, तो दीपक में किस तरह की बाती होनी चाहिए, लंबी या गोल? देखिए, देवी की पूजा विस्तार और उन्नति के लिए की जाती है, इसीलिए देवी की पूजा में लंबी बाती का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होता है। ऐसा करने से वंश वृद्धि, संपन्नता और समृद्धि में विस्तार होता है। और अब वक्त हो गया शुभ पहर के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं 25 अप्रैल 2025 यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करिएगा। आपके काम में जो भी बाधा चली आ रही है वो बाधा आपकी समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 अप्रैल शुक्रवार शाम को 7:30 से रात 9 बजे के बीच में। और गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लोग किस ग्रह की पूजा करें जिससे उन्हें ज्यादा फायदा हो। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनके लिए मंगल ग्रह की उपासना सबसे ज्यादा अनुकूल होती है। रोज सवेरे अगर आप मंगल के मंत्र का जप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, रोज सुबह अगर आप मंगल के मंत्र का जप करें तो आपको बहुत सारे लाभ अवश्य होंगे। तो गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पे, जहां हम जानेंगे पंडित जी से महा उपाय के बारे में। तो पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर किसी मुकदमे में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सूर्य देव के सामने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके
उनको लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर ऐसा लंबे समय तक करें तो मुकदमे से और विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर। नमस्कार।